राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माफ़ कीजिए दोस्तों, आपसे मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है, कम से कम 3 से 4 दिन के बाद। और मैं बाहर गया हुआ था तो वीडियोस नहीं आ सकी, लेकिन आज हम आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हैं। एक नया पाम और पाम को रीड करने वाले हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इनका बिजनेस चलेगा कि नहीं आगे, और उम्र जो है 36 साल है, तो क्या बाहर जा सकेंगे, बिजनेस चल सकेगा? अभी जो है कुछ परेशानियां चल रही हैं लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड, तो क्या वो सॉल्व आउट हो सकेगी, कब तक रहेंगे? तो पूरे हाथ को पढ़ेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उसको आप मैसेज के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हाथ को पढ़ते हैं। काफ़ी क्लियर पिक है और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखिए, पहले तो हाथ की स्ट्रक्चर आप देखिए। हाथ की जो स्ट्रक्चर है वो तो स्क्वायरिश, अप्रॉक्स यहाँ पर स्क्वायरिश ही बन रही है। स्क्वायरिश ही बन रही है, हल्का सा कह सकते हैं। कभी कभी जो है थोड़ा सा आलस से आ जाता होगा, लेकिन अप्रॉक्स यहाँ पर स्क्वायरिश ही बन रही है। सबसे अच्छी बात इस हाथ की लगी कि फिंगर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। फिंगर जो है लंबी हैं, और लंबी फिंगर्स जो होती हैं वो धन के मामले में काफ़ी अच्छी होती हैं। धन का जो है आगमन जो होता है जीवन में हमेशा लगा रहता है, और जो कह सकते हैं किस्मत ऐसे व्यक्ति की साथ देने वाली होती है जब फिंगर्स जो है लंबी हो जाती हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिंगर्स में थोड़ा सा गैप आपको सही फिंगर्स में हल्का हल्का दिखने को मिलेगा, और जो ये गैप बताता है कि ये इंडिपेंडेंट नेचर वाले इंसान हैं। मतलब अपने जो अधिकतर फैसले हैं वो खुद लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखिए, जब ऐसी कुछ कंडीशनें हाथ में बन जाती हैं तो पैसा आता तो है, लेकिन पैसा जाता भी उसी तेज़ी से है। मतलब पैसा खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि पैसा जो टिकता है वो हाथ में कम होती है क्षमता, लेकिन लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं कह सकते हैं कि खुले दिल वाले होते हैं। हम ऐसे देखते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा बचाएंगे नहीं, लेकिन जो है पैसा कभी कभी खर्च अधिक हो जाता है, पैसा टिकने की क्षमता हाथ में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये देखने को आया है। देखिए यहाँ पर अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूँ तो सूर्य की फिंगर ज़्यादा लंबी आपको दिखेगी, और गुरु की फिंगर जो है उससे छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि अपना बिजनेस सेटअप करेगा जहाँ तक, जैसे मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया है। और सूर्य अच्छा है, अच्छे फल देंगे इनको। और जो अगर हम सबसे अच्छी बात इनकी फिंगर्स में करें तो शनि की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबाई में आपको दिखेगी। वैसे लंबाई लेंथ में सभी फिंगर्स हैं, लेकिन शनि की फिंगर बिल्कुल सीधी और कोई टिल्टेशन हाथ में नज़र नहीं आ रहा है, और बिल्कुल सीधी है। तो धन का जो आगमन है काफ़ी अच्छा जीवन में यहाँ पर जो है रहेगा, और ऐसा जातक जो है क्या कहते हैं कि हम अमीर देखे गए हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सूर्य फिंगर की बात करूँ तो ठीक है, ये दोनों फिंगर ठीक हैं। अगर मैं बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध फिंगर थोड़ी सी यहाँ पर जो है फर्स्ट बैलेंस तक यहाँ पर क्रॉस नहीं हो पा रही है, फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ा सा जो है बौद्धिक क्षमता में कमी रह जाती होगी। और बौद्धिक क्षमता में कमी रहती है तो व्यक्ति क्या होता है कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं केयरलेस, हल्का सा केयरलेस हो जाता है, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में भी थोड़ी कमी आती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है ऐसे जातक की, तो ये देखने को आया है। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ, जो थंब है इनका थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है नीचे की तरफ, तो प्लान में बदलाव लाते रहना ऐसे जातक की फितरत में रहता है। मतलब मान लीजिए आज एक प्लान बना लिया, दूसरे दिन यहाँ पर अलग प्लान बना लिया, तीसरे दिन उस प्लान में चेंज कर लिया, तो हमेशा प्लान में चेंज लाना ऐसे व्यक्ति को देखा गया है। और थंब पर जो है देखिए ये आपका सिंबल तो बन रहा है। अगर हम यहाँ पर जूम करके देखें, देखिए यहाँ पर देखिए थंब पर ये आपका सिंबल तो बन रहा है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि पैसा आएगा लेकिन पैसा जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ पर जो है ये आपका सिंबल खुला हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े से देखने को मिल रहा है। चलिए आगे हम माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले तो आप यहाँ पर इनका गुरु पर्वत देखें। गुरु पर्वत जो है ठीक है, स्पेस को मिल रही है, इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है स्क्वायर का सिंबल, यहाँ पर क्रॉस का सिंबल बनता हुआ दिखेगा, जो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में काफ़ी अच्छी सफलता दिलाता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का, चांसेस होते हैं कि लव मैरिज हो जाए,
लेकिन लव मैरिज के लिए और भी कंडीशनें देखी जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, विवाह से सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और ऐसे जातक विवाह के बाद काफ़ी ज़्यादा सफल देखे गए हैं, ये देखने को आया है, तो काफ़ी शुभ साइन है ये काफ़ी कम हाथों में मिलता है आपको। हम कह सकते हैं 100 में से कम 2 से 3 लोगों के हाथ में एक क्रॉस का सिंबल मिलता है, सभी के हाथों में नहीं मिलता। जिस हाथ में ये होगा काफ़ी अच्छा होगा। और देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन उसके स्क्वायर के साथ आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल का निशान भी ऐसा बनता हुआ आपको दिखेगा, जो काफ़ी शुभ चिन्ह है इनके गुरु पर्वत पर। और जब यहाँ पर गुरु पर्वत पर स्क्वायर या फिर ऐसा कोई कह सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल वगैरह बन जाए, तो जो गुरु के गुण हैं वो दुगने हो जाते हैं। और गुरु जो है सब कुछ दिलाते हैं, ऐशो आराम, लग्जरियस चीज़ें, पैसा, धन, सब कुछ आपको दे के रहेंगे, जीवन आपका बहुत सफल बना देंगे अगर ऐसे साइन आपके गुरु पर्वत पर हैं। तो काफ़ी अच्छा माउंट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो अच्छा खासा माउंट है, सभी अच्छे फल इनको मिलेंगे। और अगर मैं शनि फिंगर की बात करूँ या शनि फिंगर के नीचे वाले माउंट की बात करूँ, तो आपको यहाँ पर जो है चीज़ें जो है अच्छी दिखेंगी, क्योंकि भाग्य रेखा जो है पहुँच रही है, भाग्य रेखा यहाँ पर पहुँचने का प्रयास हो रहा है इसका। तो लेटर एज भी अच्छा रहेगा। और कोई ऐसा नहीं है कि उभरा हुआ माउंट है, दबा हुआ माउंट जो है और फ्लैट माउंट है शनि पर्वत पर अच्छा यहाँ पर माना जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है। हल्का सा कर्ल ऑफ वीनस बनने का प्रयास तो हो रहा है यहाँ पर, देखिए कर्ल ऑफ वीनस बनता हुआ आपको दिखेगा। तो जाता है कि जो बचपन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं और ये शो हो रहा है, मतलब स्ट्रगल आपको बचपन में मिला है, ये शो हो रहा है। लेकिन उसका फल जो है, उसकी जो मैच्योरिटी है, उसका सीरियसनेस जो है आपको अब देखने को मिलेगी, अच्छे फल इसके मिलेंगे और ये धन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करूँ, तो सूर्य पर्वत जो है आपको थोड़े से दबे हुए नज़र आएंगे। सूर्य पर्वत जो है आपको हल्के से दबे हुए नज़र आएंगे, तो दबाव है इसके ऊपर। और अगर सूर्य पर्वत देखिए, सूर्य पर्वत अच्छी लाइनें हैं, लेकिन दब जाएं तो उसकी जो क्वालिटी होती है थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा इनके सूर्य पर्वत पर एक बहुत बड़ी जो है सूर्य रेखा, देखिए मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा। देखिए ये यहाँ से आरंभ हो रही है और यहाँ जाकर ये समाप्त हो रही है। देखिए तो इसका आगमन जो है यहाँ पर 28वें वर्ष से ही हो गया है। 28वें वर्ष से ही भाग्योदय काफ़ी अच्छा इनका हुआ है और 28वें वर्ष से ही काफ़ी सफलता इनको जीवन में मिली है। और ये सूर्य रेखा जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी ही आपको मान सम्मान मिलेगा जीवन में। जो जिस एज से शुरू हो रही है उस एज के बाद का जो वाला पीरियड काफ़ी ही ब्राइट हो जाता है। आपको धीरे धीरे सभी काम बनते हुए दिखेंगे और वो सभी सफलताएं जो नाम और फेम मिलना चाहिए आपको इस सूर्य रेखा आपको दिलाती है। ठीक है, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है सूर्य पर्वत में। सूर्य पर्वत थोड़े से दबे हुए हैं, तो सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य भगवान की आराधना करना, गायत्री मंत्र का पाठ करना, मतलब ऐसी जो चीज़ें होती हैं अगर आप करेंगे तो इसके इफेक्ट जो है कम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाथ में सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, तो सूर्य रेखा अच्छी होना। और देखिए ये सूर्य रेखा क्या हो रही है कि सूर्य रेखा आगे जाकर जो है आपको यहाँ पर दिखेगा शुक्र पर्वत से मिलने का प्रयास हो रहा है इसका। तो लेडी लक हमेशा जीवन में लगा रहेगा। और ऐसे जातक का एक से ज़्यादा स्त्रियों से संबंध होता है, ऐसे भी देखने को आया है। स्त्रियों से धन आगमन भी होने के चांस काफ़ी अच्छे अधिक होते हैं। तो कुल मिला के ऐसी सूर्य रेखा सफल व्यक्तियों के हाथ में देखी गई, इनके हाथ में देखी जा रही है। ठीक है, बस सूर्य दबे हुए हैं तो इसका आप उपाय करें और इसकी रेमेडी अगर मांगेंगे तो मैं आपको दूंगा और आप इसका उपाय कर लें। देखिए, और अगर मैं यहाँ पर बुध पर्वत की बात करूं तो बुध का पर्वत जो ठीक है, काफ़ी इसके ऊपर उभार है, क्योंकि बिजनेस वाला हाथ है तो बुध पर्वत तो अच्छा होना ही है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बुध पर्वत है हल्का सूर्य की तरफ हल्का सा आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है, अगर देखिए अगर आप लोन वगैरह अगर लेने का सोच रहे हैं, अगर लोन वगैरह लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उस झंझटों में आप ना पड़ें। और अगर पढ़ भी रहे हैं तो ध्यान से, क्योंकि अगर क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशनें हाथ में बनती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोन ले लेता है, अधिक लोन ले लेता है, उसकी वजह से कर्जदार हो जाता है और ये लोन जो है चुकाने के चक्कर में ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर लेता है। तो थोड़े से आपको नेगेटिव प्रभाव ऐसा चीज़ें दे सकती हैं और इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बुध पर्वत है हल्के सूर्य की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशनों में इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर अगर मैं शुक्र पर्वत की बात करूँ तो शुक्र पर्वत जो है आपको ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आएंगे। और इसके ऊपर जो है आपको यहाँ पर जो है ये माउंट जो है शुक्र पर्वत, ये वाला माउंट काफ़ी उभार आपको नज़र आएगा। जैसे हम अगर पैसा जीवन में अच्छा है तो जीवन में लग्जरियस चीज़ें भी आएंगी। तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो सभी चीज़ें जो सुख सुविधाएं वाली चीज़ें हैं, जो लग्जरियस चीज़ें हैं, जीवन में हासिल कर लेंगे। और ऐसी कोई दिक्कत हाथ में नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसा कंडीशन जो है हाथ में नज़र नहीं आया जो नेगेटिव है शुक्र पर्वत पर। अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ तो चंद्र पर्वत जो है ठीक है, और इसके ऊपर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की लाइनें, फॉरेन की लाइनें भी आपको नज़र आएंगी। देखिए पहले तो आप एक रेखा देखें, एक रेखा यहाँ पर चंद्र पर्वत से स्टार्ट हुई और उनके भाग्य रेखा से जाकर मिल रही है। तो जैसे इन्होंने कंडीशन बताई कि क्या हाथ में फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस हैं और बिल्कुल होगी, और वो सफल भी होगी। क्योंकि हाथ में खड़ी लाइनें भी हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा जो फॉरेन ट्रैवलिंग है, छोटी मोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं और फॉरेन ट्रैवलिंग कराती रहेंगी। और जीवन में आपको यहाँ पर उन चीज़ों से, उन ट्रैवलिंग से फ़ायदा भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य रेखा भी है, ये भी अच्छे फल देगी। तो वो सब चीज़ें हाथ में इनके लिए अच्छी हैं, ट्रैवलिंग के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छी और चीज़ें आपके लिए हैं। तो फॉरेन ट्रैवलिंग होगी और बिजनेस के रिलेटेड ही होगी। ठीक है, तो वो हाथ में बन रहा है साइन। चलिए अब यहाँ पर रेखाओं को देखते हैं, रेखाएं यहाँ पर क्या बता रही हैं। पहले तो आप इनकी एज को देखिए, एज इनकी क्या है, 36 है। ठीक है, 36 को आप ध्यान में रखें। तो देखिए पहले तो आप यहाँ पर देखिए इनकी जो जीवन रेखा है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई देखिए अंदर की तरफ। तो बिल्कुल पारिवारिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, परिवार से मिलाप रहेगा। और देखिए यहाँ से एक रेखा निकल कर यहाँ पर इनके केतु पर्वत पर पहुँच रही है और ये जो है चंद्र पर्वत पर पहुँचने का प्रयास इसका हो रहा है। तो ये भी एक फॉरेन ट्रैवलिंग की निशानी है, फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी होके रहेगी, ये कंफर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉरेन में जाके बस जाएंगे, क्योंकि जीवन रेखा का जो रुझान है कुछ आपको अंदर की तरफ दिखेगा। तो फॉरेन जाएंगे लेकिन वापस अपने घर आ जाएंगे, ऐसा नहीं फॉरेन बस जाएंगे। तो ये चीज़ें हाथ में आपको नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए अब प्रोग्रेस लाइनों की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 28वें वर्ष में इनका भाग्योदय हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये सूर्य रेखा आरंभ हो रही है। यहाँ पर भी 28वें वर्ष में बहुत सी प्रोग्रेस लाइनें आपको ऐसे नजर आएंगी। देखिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाइनें आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जो ये बता रहा है कि 28वें वर्ष से काफ़ी अच्छी उन्नति की है। या फिर हम कह सकते हैं कि 25वें वर्ष के बाद जीवन में वो चीज़ें सभी आई हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हैं जीवन में। और देखिए क्योंकि इनकी उम्र जो है अभी जो है, जैसे इन्होंने कहा कि 36 साल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है। जैसे इन्होंने कहा कि अभी जो है कुछ कंडीशनें नहीं बन पा रही हैं, काम नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा वो दिक्कतें चल रही हैं। आपको यहाँ पर दिखेगा एक ये आपका निशान, इस एज में आपको एक ये आपका निशान देखने को मिलेगा। ये एक ये आपका निशान अगर मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊं, देखिए यहाँ पर एक ये आपका निशान बन रहा है। जब यहाँ पर बाकी भाग्य रेखा में या आपके जीवन रेखा में जब ये यब का निशान आता है, तो यब का निशान किसी भी क्षेत्र में, हाथ के किसी क्षेत्र में हो, वो नेगेटिव प्रभाव देगा ही देगा। अगर जीवन के लाइन पर है, जब लाइफ लाइन पर है, तो कोई भी काम बनता नहीं है। पैसे की तंगी, सेहत से जुड़ी परेशानियां, घर में कोई ना कोई ऐसे बीमार लगा रहेगा और वो जो है पैसे के जो है निकलते जाते हाथ में, और वो कंडीशनें हाथ में जो नेगेटिव बन जाती है। लेकिन ये जो है कंडीशनें, अगर जैसे उन्होंने कहा कि 36 साल है इनकी एज, तो और 1 साल ये परेशानी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से बाद जो है कोई ऐसी लाइन जो है नेगेटिव हाथ में नहीं बनती हुई दिखेगी। उसके बाद ग्रोथ है। ये क्योंकि देखिए जब का निशान जो है काफ़ी लंबा नहीं चला है, छोटा है, आइलैंड छोटा है, तो ये इसका इफेक्ट भी छोटा रहेगा। जैसे उन्होंने बताया कि अभी 36 साल उम्र है, उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 1 साल और परेशानी रहने वाली है। ठीक है, और परेशानी रहने वाली है। उसके बाद कोई ऐसा इशू हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद प्रोग्रेस लाइनें बन रही हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। देखिए ये तो इनकी सूर्य रेखा है और यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन निकलकर इनकी सूर्य की रेखा से मिल रही है। ठीक है, ये जो एज बन रही है कम से कम 48 से लेकर 47 से 48 के अराउंड ये एज बन रही है।
तो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ इनके जीवन में लिखी है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन जाकर क्या हुआ कि सूर्य रेखा से जाकर मिल गई है। तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ है, एक बहुत अच्छा राजयोग इसको हम मान सकते हैं, और ये इनके जीवन को बदल के रखेगा। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी, धन, सब कुछ इनको दिलाने वाला है ये साइन। और ये 48 में होकर रहेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो प्रोग्रेस आने वाले पीरियड में काफ़ी अच्छी है जीवन में, और ये जो है परेशानी आपको कम से कम 1 साल देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम जीवन रेखा की बात करें, लाइफ लाइन की बात करें, लिख कर ली हमने, और अगर हम कैरियर लाइन की बात करें, तो कैरियर लाइन जो है चंद्र प्रवेश से स्टार्ट हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छे साइन है। और देखिए कैरियर लाइन से स्टार्ट होते होते यहाँ पर क्या हो रहा है कि 35वें वर्ष में, जैसे इन्होंने कहा था कि 36वें वर्ष में है ये, और 36वें वर्ष में कुछ स्ट्रगल है। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन जो 36वें वर्ष तक गई, इसके बाद लाइन नहीं है, उसके बाद लाइन का जो फ्लो है नहीं है, और उसके बाद जो लाइन का फ्लो कम हो गया है। लेकिन उसके बाद एक और जो है लाइन यहाँ पर 38वें वर्ष में आपको बनती हुई आपको दिख रही है। ऐसी कुछ कंडीशन हाथ में बनती हुई आपको दिखेंगी, ऐसी कुछ लाइनें बनती हुई दिखेंगी। यहाँ से लाइन जो ब्रेक हो रही है, और 38वें वर्ष में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 साल या फिर मैक्सिमम 1 साल जो है परेशानियाँ रहने वाली हैं। उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी होने स्टार्ट हो जाएंगी, और एक होगी यहाँ से, और एक जो है लाइफ लाइन, कैरियर लाइन जो है बनती आपको दिख रही है, और वहाँ से ही चीज़ें बदलना स्टार्ट होंगी। जब देखिए कैरियर लाइन टूटती है, जब बदलाव जीवन में होता है, जब लाइनों में बदलाव होता है, तो थोड़ा सा आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि वो एक बदलाव है, और एक बदलाव जो है जीवन में कोई ना कोई तकलीफ देता है, कोई ना कोई आपको परेशानी देगा, लेकिन वो आगे के भविष्य के लिए है। तो ये बदलाव आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि भाग्य रेखा आगे कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। अगर हम माइंड लाइन की बात करें, तो माइंड लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, कोई ऐसी दिक्कत हाथ में नज़र नहीं आ रही है। उसी एज में आपको यहाँ पर भी आइलैंड बनते हुए दिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ से जो है थोड़ी सी जो है माइंड थोड़ी सी फैल सी रही है, और थोड़ी सी आपको यहाँ पर आइलैंड छोटे छोटे बनते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस और मेंटली प्रेशर यहाँ पर रहेगा। मतलब कैसे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, दिमाग पर वो परेशानियाँ चलती रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अब दिमाग में चलता रहता है, तो ये परेशानियाँ रहेंगी। लेकिन 36वें वर्ष के बाद जो है, जब आप एंट्री करेंगे 37वें 38वें वर्ष में, उसके बाद लाइन बिल्कुल स्मूथ हो रही है। उसके बाद कोई ऐसा इशू जो है हाथ में नज़र नहीं आ रहा है मस्तिष्क रेखा पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर हृदय रेखा की बात करूँ, और यहाँ पर देखिए एक मिस्टिक क्रॉस भी बनता हुआ आपको हल्का सा दिखेगा, यहाँ पर हल्का सा एक मिस्टिक क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। तो व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, मतलब ऐसे जो ज्ञान होते हैं, ऐसे जो चीज़ें होती हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना ज़्यादा पसंद करता है। उसमें जो अडल्ट जो अकल्ट साइंस है, जो हम कहते हैं कि जो बाहरी दुनिया का ज्ञान है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसमें कामयाबी होता है। ऐसे जातक की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है, ऐसे जातक का भाग्योदय बहुत तेज़ी से होता है, ये देखने को आया है, ठीक है। अगर हमें हृदय रेखा की बात करूँ, तो हृदय रेखा में कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं है। हल्का सा पेट से जुड़ी परेशानी आपको सता सकती है, आँख से रिलेटेड परेशानियाँ भी आपको सता सकती हैं। तो कोई ऐसा कमर में हल्का सा दर्द रह सकता है, कमर में जो है आपको हल्का सा दर्द रहने का चांस है, वो दर्द आगे चलकर बढ़ भी सकता है। ऐसी कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। हल्का सा जो अंदरूनी अंग होते हैं, जैसे हमारे अंदरूनी अंग होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बीमारी लगने का चांस है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पर्वत में, या शायद मुझे दिखा नहीं था, ये तेल भी हो सकता है, मुझे शुक्र पर्वत के तेल का निशान जो है हल्का सा फॉर्मेशन होती हुई दिख रही थी। तो कुछ स्किन से रिलेटेड परेशानियाँ और कोई जो अंदरूनी अंग होते हैं उनसे रिलेटेड परेशानियाँ जो होती हैं, वो होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन हाथ में, और कोई पर्टिकुलर कंडीशन जो नेगेटिव कंडीशन है, वो देखने को नहीं मिल रही है। और इसका आगमन आपको दिखेगा, जो हृदय रेखा का आगमन है या फिर इसका समापन है, जो बिल्कुल गुरु पर्वत के नीचे हो रहा है। तो गुरु पर्वत के नीचे हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉयल इंसान है, काफ़ी ईमानदार, दूसरों से प्रेम करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से निभाने वाला, और व्यक्तियों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और काफ़ी ज़्यादा सज्जन व्यक्ति होता है। तो ये देखने को आया, तो काफ़ी अच्छी साइन है, और ये इनको फ़ायदा दिलाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के प्रोग्रेसिव हाथ है, और आगे चलकर जो है काफ़ी अच्छी जीवन शैली रहने वाली है। सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, तो अच्छे फल इनको देगी, और सभी चीज़ें इनके जीवन में आगे चलकर अच्छी होंगी, और कोई ऐसी कंडीशन हाथ में नज़र नहीं आ रही है।
ठीक है, तो आप यहाँ पर ज़रूर सूर्य के उपाय करें, और यहाँ पर कोई और नेगेटिव साइड नहीं है। इसको आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।